अस्सलाम वालेकुम। अब तक में एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। आगाज़ करते हैं और आज दुबई में एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है, जिसका सबको ही तकरीबन बेसब्री से इंतज़ार है। पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। हमारी टीम पर थोड़ा प्रेशर आज ज़रूर होगा क्योंकि पिछला मैच जो है वो हम हार चुके हैं। आज हमने बदला भी लेना है और अपने हवास पर काबू भी रखना होगा, अच्छा उम्दा खेल पेश करना होगा। इसी पर हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद आवान ने, जबकि इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है बुशरा गिल ने। आप दोनों की जानिब आएंगे। पहले उबैद आपसे सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि फेवरेट टीम तो जाहिर है हमारी पाकिस्तान ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से और जो रेटिंग के हवाले से अगर हम देखें, किस टीम को आप समझते हैं आज फेवरेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दरख्शां, दोनों ही टीमें ज़ख्मों से चूर हैं और दोनों के कैंप में जो है वो तशवीश की लहर दौड़ रही है, लेकिन दोनों ही टीमें भरपूर तैयारी में भी हैं। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से आज ये तो कंफर्म है कि शाहनवाज धानी नहीं खेल रहे, जिन्होंने पिछले मैच में भारत के खिलाफ एक अच्छा प्रेशर बना के रखा था और आखिर में आकर अच्छी बैटिंग भी की थी। तो वो आज नहीं होंगे टीम में। अब उनका मुतबादिल देखना है कि आज मोहम्मद हसनैन को शामिल किया जाता है या फिर हसन अली की किस्मत खुलती है। दूसरी तरफ अगर देखें इंडिया की टीम को, तो वो भी अपने ज़ख्मी खिलाड़ियों का मुतबादिल आज ढूंढेगी, क्योंकि एक तो रविंद्र जडेजा आउट हैं, वो एशिया कप से ही बाहर हो गए। उसके अलावा हार्दिक पांड्या जो पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अब इतलात ये हैं कि वो अवेलेबल हैं और कल उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। इसके अलावा अक्षर पटेल को वापस लाया जा सकता है, जो कि रविंद्र जडेजा की जगह स्क्वाड में शामिल हुए, तो ये एक वो ऑप्शन है इंडिया के पास कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अवेश खान उनके जो है उनके बारे में परसों ये खबर आई थी कि वो बीमार हैं। अभी तक उनके बारे में कुछ मीडिया में नहीं आया कि वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो उसके अलावा केएल राहुल जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हैं और उनकी फॉर्म जो है वो भी इंडिया के लिए काफ़ी तशवीश का बायस बनी हुई है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इधर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो है उनकी फॉर्म भी नज़र नहीं आ रही और वो भी मुसलसल कम स्कोर पर आउट हो रहे हैं। तो दोनों ही टीमें अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त किसी को क्लियर फेवरेट नहीं करार दिया जाता। ठीक है। अच्छा उबैद, प्रैक्टिस सेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन था वो कैंसिल हो गया था और कोई वजह भी सामने नहीं आई थी, अगर आपको याद हो तो। अब भारत से मैच से पहले पाकिस्तान का जो भी स्क्वाड है उसमें प्रैक्टिस सेशन हुआ, कौन कौन शरीक हुआ और क्या सूरत हाल रही उसकी? जी प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम कर रही है और आज तो जो मैच है तो आज प्रैक्टिस सेशन नहीं है। टीम मैच की तैयारी में मसरूफ़ है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो होटल से निकलेंगे, स्टेडियम जाएंगे, वहाँ हल्की फुल्की प्रैक्टिस होगी और उसके बाद पिच को देखकर, विकेट को देखकर फाइनल 11 का अनाउंस किया जाएगा। उस वक्त जब टॉस होगा तो पता चलेगा कि शाहनवाज धानी की जगह आज कौन खेल रहा है और फाइनल 11 क्या बनती है। एक तब्दीली जो है वो तो लाजमी है, इसके अलावा कोई और तब्दीली अभी तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि कप्तान बाबर आजम बहुत कम स्क्वाड के अंदर जो है वो चेंजेस करते हैं। तो तकरीबन सेम टीम होगी, सिवाय एक तब्दीली के। शाहनवाज धानी की जगह फास्ट बॉलिंग में हमें कुछ दूसरा नाम नज़र आएगा, हसन अली या हसनैन। ठीक है भाई, चले चेंजेस के हवाले से और पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से तो खैर बात कर लेंगे। बुशरा से बात कर लेते हैं कल के मैच की। बुशरा, श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त देकर इफ्तिदाई मैच हारने का बदला बहरहाल ले लिया। एक खदशा था कि शायद अफगानिस्तान जो है एक मतलब फिर श्रीलंका को पछाड़ देगा। श्रीलंका की जो दोनों फतूहात हैं उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स का जो है वो नुमाया किरदार रहा है। उधर अफगानिस्तान के जो रहमानुल्लाह गरबज हैं उन्होंने 45 गेंदों पर 84 रन बनाए। बात यह है कि अफगान टीम ने कैचेस भी ड्रॉप किए, 3 कैचेस थे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि शिकस्त में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। क्या अफगानिस्तान अगले मैचेस में भारत या पाकिस्तान के खिलाफ कोई अपसेट कर सकता है? क्योंकि जाहिर है अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल। ज़िशान, पहले तो बात करूंगी श्रीलंका टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर और अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है वो पहले मैच में हारी तो कमज़ोर टीम लग रही थी। अफगानिस्तान के साथ इनका पहला मुकाबला हुआ, लेकिन अब देखें जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है बांग्लादेश के खिलाफ और एक हाईएस्ट स्कोर को उन्होंने चेज़ किया है, वो ज़बरदस्त था।
अभी दूसरा ये हाईएस्ट स्कोर उन्होंने इसी तरीके से चेज किया है, जो कि लग यही रहा था कल तक के अफगानिस्तान के सामने श्रीलंका का शायद परफॉर्मेंस उस तरह से ना हो सके, लेकिन श्रीलंका के बैट्समैन ने कमबैक किया है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ तक अगर अभी तक देखा जाए ओवरऑल तमाम टीमों में तो हाईएस्ट जो रन्स चेज करने वाली टीम है वो श्रीलंका है। और यकीनन आप जब अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप कम बैक करने की सलाहियत रख सकते हैं। हम किसी टीम को एक मैच हारने पे उसको लूजर करार नहीं दे सकते, हम ये नहीं देख सकते कि अब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती है, ये एक लर्निंग भी है बाकी टीमों के लिए। अब अफगानिस्तान के ऊपर आ जाते हैं तो वाकई कल अफगानिस्तान की फील्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रही है। जो कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं वो उनके लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह साबित हुए हैं। इस पर जो है वो अफगानिस्तान को अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो है ऑन पेपर यही लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो तमाम टीमों में तीनों शोबों में बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, लेकिन अभी भी कमी कोताहियां हैं। लेकिन अफगानिस्तान को अब जो टाकरा होना है वो बड़ी टीमों के खिलाफ होना है, भारत और इंडिया के खिलाफ होना है। तो ये एक उनके लिए एक्सपीरियंस होगा और लाजमी सी बात है कि अब जो है सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान को ये आगे के मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी हैं और अफगानिस्तान को अपने जिन जिन डिपार्टमेंट में उन्होंने गलतियां की हैं उन्हें कवर अप करने की ज़रूरत है। श्रीलंका की कल अच्छी बात ये थी कि कल उनकी टीम ने टीम वर्क किया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। अगर आपके जो प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, वो कम भी टोटल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो टीम के रिकॉर्ड के लिए बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। जो उनके जो स्कोर उन्होंने चेज करना है उसके लिए वो काफ़ी फायदेमंद साबित हुए हैं। तो ये टीम वर्क अगर वो आगे भी जारी कर रहे हैं। अब जो अगला मार्का आने वाला है, यानी कि जो आज सबसे बड़ा मार्का जिसको हम तस्वुर कर रहे हैं, हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। अब तक के साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उबैद, एशिया कप में जो श्रीलंका है उसने यूएई में T20 के 2 बड़े अहदाफ जो है वो अबूर करके फिर फतह हासिल किया है और फाइनल के जो उम्मीदवार हैं उसमें भी जाहिर है वो शामिल हो गया है। अब जो आप ये जो डासन चनाका 11 है, इसके भारत और पाकिस्तान के खिलाफ क्या इम्कान देखते हैं? मैच अगर पड़ा, टाकरा पड़ा तो श्रीलंका क्या कुछ कर सकता है? देखिए जिशान, मेरे ख्याल में श्रीलंका ने बहुत राइट टाइम पर अपना मोमेंटम पकड़ लिया। पहले मैच में उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद से श्रीलंका की टीम हमें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अगर देखें तो वो जल होकर तमाम शोबों के अंदर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जिस तरह से अभी बुशरा ने बात की कि उनकी छोटी छोटी इनिंग्स हैं लेकिन वो टीम के काम आ रही हैं। कल के मैच में भी आप देखें तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें एक बड़ा टारगेट चेज़ करना था, लेकिन उनकी पूरी बैटिंग के अंदर किसी ने 40 रन नहीं बनाए। 30, 35, 38, 31, 36 इतने रन्स करके उन्होंने, हर बैट्समैन ने टीम के स्कोर में अपनी मदद की। पहली विकेट पर जो है वो 62 रन बनाए। उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप भी लगी और इंडिविजुअली स्कोर भी किया, जो कि टीम के काम आया और यही वजह बनी कि श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। तो T20 के अंदर इस तरह की पार्टनरशिप और इस तरह की इनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। लाजमी नहीं है कि कोई सेंचुरी बनाए, लेकिन उसकी टीम हार जाए तो वो सेंचुरी किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर 30, 40 रन, 45 रन करके वो टीम के काम आ रहे हैं, टीम को जितवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है और यही चीज़ जो है वो श्रीलंका की टीम कर रही है। तो ये दूसरी टीमों के लिए ख़तरे की घंटी ज़रूर हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान के सामने आएँ और या चाहे वो इंडिया के सामने आए। फाइनल से पहले अगर फाइनल में श्रीलंका की टीम पहुँचती है तो उससे पहले उनका पाकिस्तान से भी मैच है, इंडिया से भी मैच है, तो देखना होगा कि उसमें उनकी हिकमत अमली क्या होगी। ठीक है, बुशरा की जानिब आ जाते हैं। बुशरा, आप बताइएगा कि आज दुबई में एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान पहली शिकस्त का बदला ले सकेगा या फिर इवेंट में नाकाबिल शिकस्त भारत, जो फतुहात का सिलसिला उनका अभी तक हम देख रहे हैं, वो जारी रहेगा? दरक्षा, आज के मुकाबले को लेकर कहूँ तो आज मैं कहूँगी कि मदर ऑफ द गेम कॉन्टेस्ट होने जा रहा है और इस टाकरे को जो है वो बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है। दुनिया भर में इसके लिए इंतज़ार किया जाता है कि पाक भारत आमने सामने आने वाले हैं। जहाँ तक बात रही हमारी पहले मैच में गलतियों के ऊपर कि अब क्या होने जा रहा है, आज पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, इंजरीज़ को एक साइड पे रख दें हम, ठीक है इंजरीज हो गई हैं, नहीं होनी चाहिए थी, क्या वजूहात हैं,
उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकल के अब हमें देखना है कि हमने लास्ट इंडिया के साथ मैच में क्या गलतियां की थी। हमें 3 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। एक, हमें फील्डिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, टेम्परामेंट हमारा ठीक होना चाहिए। तीसरा, शॉर्ट बॉल के ऊपर जो उन्होंने प्लानिंग की थी और लास्ट में हम किस तरह से हमारी विकेट्स गिरती गई, बॉलिंग लाइन हमारी बैटिंग लाइन हमारी डिस्टर्ब होगी, तो इसके ऊपर आज वर्कआउट होना चाहिए कि शॉर्ट बॉल के ऊपर हमारी मैनेजमेंट ने क्या काम किया है। अब बात आती है कि टेम्परामेंट, यकीनन यहाँ पर टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आप अगर प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप चाहे जितना भी टारगेट हो वो आप चेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बुशरा इसके साथ साथ हमें थोड़े से फास्ट बॉलर्स जो है हमारे, उसके हवाले से थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे, यहाँ चूंकि हमें ब्रेक का कहा जाए तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान के हवाले से। वेलकम बैक। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले उबैद, बुशरा अब कुछ बात करनी थी कि हमें फील्डिंग पे तवज्जो देनी है, हमें जो शॉर्ट पिच बॉल्स हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी बातें तो एक तरफ है। शाहीन शाह और वसीम जूनियर के बाद पाकिस्तान के तीसरे फास्ट बॉलर हैं शहनाज धानी, वो भी अनफिट हो गए हैं। पाकिस्तान की जो मेडिकल टीम का स्टाफ है आखिर कर क्या रहा है? सिर्फ 4 ओवर्स कराने होते हैं बॉलर्स को, वो 4 ओवर्स भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल जिशान, ऐसा ही है। इंजरीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान टीम में और इससे टीम की मुश्किलात में इजाफा होता है। टीम के कम्बिनेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि दौरान इवेंट, दौरान टूर्नामेंट, दौरान सीरीज़ अगर आपके कोई अहम खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं, तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और आपकी सारी जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है कि वो सारा जो है आपको नए सिरे से दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी का इंजर्ड होना काफ़ी मुश्किल खड़ी करेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनका मुतबादिल उस तरह का प्लेयर, उस तरह का बॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। हसनैन को अगर देखें, वो एक अलग क्लास के हैं, 150 प्लस की वो बॉलिंग करते हैं और वो भी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में टीम इंतज़ामिया थोड़ा सा इसको कम इसके ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि नसीम शाह और हसनैन दोनों ही यंग बॉलर हो जाएंगे। फिर उनके साथ फास्ट बॉलर तीसरा जो है वो हारिस रऊफ़ है। हारिस रऊफ़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो रन्स देते हैं अहम मौक़ों पर, प्रेशर टाइम पर। ख़ास तौर पे अगर उन्हें 18वां 19वां ओवर दिया जाए, 20वां ओवर दिया जाए, तो वो वहाँ पर यॉर्कर करने की बजाय या वो वहाँ पर रन्स रोकने की बजाय वो रन्स को लीक करते हैं, जो कि टीम के लिए ख़तरनाक होता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया को भी देखनी होंगी और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके हुकाम हैं उनको भी देखना होगा कि मेडिकल पैनल किस तरह से काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान ने कि शाहीन शाह अफरीदी को इंजर्ड होने के बावजूद 1.5 माह तक मुसलसल टीम के साथ रखा। इंजर्ड खिलाड़ी को उसके घर भेजें, उसको हॉस्पिटल भेजें, उसके रिहेब कराएं, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजें, बजाय उसको टीम के साथ रखा गया जहां उसकी इंजरी मज़ीद ख़राब हुई और 1.5 महीने के बाद बिल आखिर उसको लंदन भेजना पड़ा इलाज के लिए। तो ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पहले कर लेता, अगर हमारे जो मेडिकल टीम है वो पहले कर लेती, तो मेरे ख्याल में अब तक वो अवेलेबल होते। अब अगर वो बर वक्त सही नहीं हुए, टाइम पर अगर उनकी इंजरी सही न हुई, तो फिर ICC वर्ल्ड कप में भी उनकी शिरकत जो है वो मशकूक हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी वजह से बैद पाकिस्तानी टीम की जो मेडिकल स्टाफ है उसकी कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं। इस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बुशरा गुल से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेना है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मकामात हैं, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस है जहां पर हमें अपना स्टैमिना बरकरार रखना होगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। एशिया कप के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम उबैद आवान से बात कर रहे थे। बुशरा, आपकी जानिब आना चाहूंगी, भारत के खिलाफ मैच में धानी की जगह मीडियम पेसर हसन अली को खिलाना चाहिए या फिर 150 मील फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कराने वाले मोहम्मद हसनैन को, क्या कहेंगी? दरक्षा, मेरे नज़दीक तो वक्त की ज़रूरत जो है वो हसन अली लग रहे हैं, क्योंकि देखें हसन अली की भी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क तो हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं, अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं। वो बॉलिंग के साथ बैटिंग के भी काम आते हैं और लास्ट में जिस वो शॉट्स लगाते हैं और लगाते भी रहे हैं और वो अच्छा यूजेबल भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्राउड पुलर हैं, तो मेरे ख्याल में हसन अली का इंतखाब जो है वो
अब जो है वो ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम के लिए। तो साथ साथ कहूँगी कि अब पाकिस्तान को जो है वो तीनों डिपार्टमेंट में काम अच्छे तरीके से करना होगा, अच्छी प्लानिंग के साथ आएँ और प्लेयर्स जो है वो जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें प्रेशर में आकर। ठीक है। अच्छा उबैद, बाबर आजम वैसे तो खैर तीनों फॉर्मेट्स में ही बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है। कप्तान पर भी दबाव बढ़ रहा है, टीम पर भी दबाव बढ़ रहा है। क्या आज बाबर आजम कुछ कर सकेंगे? ये बिल्कुल आज बाबर आजम के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के मैच में उन्हें लाजमी कुछ ना कुछ करना चाहिए। टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती है बाबर आजम के ऊपर, और टॉप ऑर्डर में अगर वो और रिजवान रन्स करते हैं तो फिर नीचे भी पाकिस्तान को आसानी हो जाती है। पाकिस्तान को आज हर हाल में टारगेट ये रखना चाहिए कि 190, अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो भी ये अपने 190 बनाने हैं, और अगर आपकी सेकंड बैटिंग आई तो भी आपको 190 के करीब टारगेट मिलेगा जो आपने चेस करना है। तो 190 के लिए तमाम बैट्समैनों का फॉर्म में होना और तमाम बैट्समैनों का रन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से टॉप 3 जो बैट्समैन हैं वो अगर ज़्यादा देर विकेट पर रुकेंगे और रन्स करेंगे तो तब पाकिस्तान 180-190 तक पहुंच सकेगा। ठीक है। अच्छा क्विकली, बिल्कुल हमारे पास एक आखिरी लास्ट मिनट रहा है। उबैद, एक लाइन में आज पाकिस्तान जीत रहा है या भारत? दोनों के लिए 50-50 है, जो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा वो नहीं, कोई एक आप बताएं। हाँ जाहिर है जिसकी परफॉर्मेंस होगी वो जीतेगा। नहीं, जाहिर है फिर अपनी टीम तो पाकिस्तान ही है। ठीक है। बुशरा, आप क्या कहती है, कौन जीत रहा है आज का मैच? बुशरा की जगह मैं बताती हूँ, पाकिस्तान जीत रहा है। ठीक है। देखिए मैं जज्बाती तौर पे तो ज़ाहिर उबैद और दरख्शा और बुशरा हम सभी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए हैं। वही बात जो उबैद ने कही कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो आज का मैच जीतेगा। अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छी दुआओं के साथ कि आज पाकिस्तान का ये हाई फाई मैच जीत जाए। हाई वोल्टेज मैच है और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। एशिया कप के हवाले से आप देख रहे हैं अब तक की खुसूसी नशियात जुनून अब तक, और मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शा बतूल। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सुपर संडे, आज 2 सुपर टीम्स मध्य मुकाबिल। जी हां, बात हो रही है सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच की, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीम्स आज दुबई में मध्य मुकाबिल होंगी। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। मैचेस के हवाले से बात करेंगे। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अब तक के स्पोर्ट्स हेड उबैदुर रहमान अवानी, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। बिल्कुल उबैद, आज दुबई में एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। दोनों टीमों में तब्दीलियों के भी इम्कानात हैं, तब्दीलियाँ क्या होंगी और आज क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, आज बड़ा ज़बरदस्त मार्का होने वाला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। दोनों ही टीमें कॉन्फिडेंट हैं इस मैच को जीतने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले वसीम अकरम और संजय मैजरेकर बता रहे थे पिच रिपोर्ट, और पिच रिपोर्ट में उन्होंने ये दिखाया कि आज की विकेट जो है उसके ऊपर ग्रास भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स का किरदार जो है वो यहाँ पर अहम होगा। कोई बड़ा स्कोर तो बनते हुए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 160-170 जो है वो इस विकेट पर विनिंग टोटल हो सकता है। अगर पहली टीम ने 160-70 रन बना लिए तो उसको एडवांटेज ज़रूर होगा। स्पिनर्स का किरदार यहाँ बहुत कम नज़र आ रहा है। दुबई की विकेट में स्पिनर्स के लिए जो है बहुत कम सपोर्ट होती है, लेकिन फास्ट बॉलर्स का किरदार यहाँ पर अहम होगा। तो पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो मेरे ख्याल में बल्कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा तो वो इस विकेट पर पहले बॉलिंग के लिए ही जाएगा। अच्छा, बुशरा के पास भी आ जाते हैं। बुशरा, आप बताइएगा कि भारत की टीम अभी तक एशिया कप में नाकाबिल शिकस्त है, क्या पाकिस्तान पहली शिकस्त का बदला आज ले सकेगा? बिल्कुल दरख्शा, आज का जो मैच होने वाला है बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड भी हैं और दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं कि क्या होने वाला है। तज्ज़िये और तबसरे तो अपनी जगह हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि ये जब टाकरा होता है तो प्रेडिक्शन करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि देखें, क्रिकेट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल गेम है और कोई भी टीम किसी भी टाइम जो है वो अपना आप अच्छे से दिखा सकती है। कोई गेम जीते जीते भी लूज़ कर जाती है और कुछ जो है वो लूज़ करते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करके जीत जाती है। तो आज के दिन मेरे ख्याल में तो यही है, पाकिस्तान जो है वो पहला मैच तो हार गया, लेकिन वही बात है कि आज भारत जो है अपनी पहली जीत से एक नफ्सियाती तौर पर एक बरतरी तो उसे है ही है, लेकिन पाकिस्तान ने भी भरपूर एफर्ट की थी। वो मैच लूज़ करना इतना हमारे लिए डिसार्ट नहीं था, क्योंकि हमें वहाँ पे पाकिस्तान की एफर्ट नज़र आई है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों पर कितना काम किया होगा। कॉम्बिनेशन भी नो डाउट डिस्टर्ब हुआ है,
लेकिन जो हमारा स्क्वाड होगा वो किस तरीके से वर्कआउट करता है, हमारे तीनों डिपार्टमेंट में किस तरीके से, और खासतौर पर प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करेगी। बिल्कुल बुशरा, अब देखना होगा हमारी जो खामी है पिछले मैच में हम कितना सीखें उससे, इस बारे में अभी हमें पता चलेगा। अभी हमें यहाँ पे फिलहाल ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो हम बुशरा से और उबैद से इस सिलसिले में मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ करेंगे। वेलकम बैक। उबैद, टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अगर बाबर आजम पहले फील्डिंग का फैसला कर लेते हैं तो भारत को कितने स्कोर पर आउट करना होगा कि हमारे बैट्समैन आसानी से वो हदफ हासिल कर रहे हैं? देखिए ज़ीशान, आज जो पिच है, आज जो विकेट दिखाई गई है आपसे थोड़ी देर पहले, वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है और इस तरह की विकेट जो है वो बहुत कम देखने में आती है, ख़ास तौर से दुबई के अंदर। यहाँ इस विकेट पर घास मौजूद है और थोड़ा सा घास जो है वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगा, तो ये चीज़ दोनों टीमों को देखनी होगी और दोनों टीमें इसको देखकर ही हिकमत अमली बनाएंगी कि फ़ास्ट बॉलर्स कितने खिलाने हैं। पाकिस्तान के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। शाहनवाज दानी अगरचे अनफिट हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास नसीम शाह हैं जो ऐसी विकेट पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हसन अली को खिलाया जाता है या हसनैन को खिलाया जाता है तो उनके पास भी अच्छा पेस है और इस विकेट पर हसनैन भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करा सकते हैं। हारिस रऊफ़ हैं, तो फास्ट बॉलर्स का किरदार अहम होगा। दूसरी तरफ अगर इंडिया के पास देखें तो उनके पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है। भुवनेश्वर कुमार इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेंद करा सकते हैं। तो अगर पहले पाकिस्तान टॉस जीतता है और बॉलिंग करता है तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडिया को 160 के अंदर अंदर आउट कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए वो चेजेबल होगा। जो भी कप्तान आज टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली इस विकेट के ऊपर फील्डिंग के लिए ही जाएगा और बाद में चेस करते हुए दोनों कप्तान जो है वो खुशी महसूस करेंगे कि उनको बाद में चेस करने का मौका मिले। बिल्कुल उबैद, ऐसा ही है और हमें सबसे ज़्यादा जो खौफ रहता है अपनी टीम से वो फील्डिंग पर ही रहता है। तो हम बुशरा की जानिब भी चलते हैं। बुशरा, आप हमें बताइएगा कि पहले राउंड के पहले 2 मैचेस में अफगानिस्तान ने श्रीलंका और भारत ने पाकिस्तान को हराया। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। और यहाँ पे एक अहम खबर बुशरा हम पहले अपने नाज़रीन को दे दें कि पाकिस्तान टॉस जीत गया है और इस वक्त पाक भारत टीम्स दोनों मद्दे मुकाबल आने वाली हैं। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान आज का उम्दा खेल पेश करे। पहला मरहला जो है वो तो हमने पार कर लिया है, हम टॉस जीत चुके हैं क्योंकि तमाम पाकिस्तानी यही दुआ कर रहे हैं। And what's your message to the boys today? The message is simple, just play confidently and believe on yourself and enjoy your match. और क्या टीम है? What's the team for today? We have one change. Dani unfortunately is out. Hasnan is back. Have a good one, Baba. Yes, man. चले जी, पहली जो खुशखबरी है वो तो आ गई है, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। ये अच्छे साइंस हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो बेहतर अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकता है। Quite freely and just assess and see what's the best score on this pitch. The momentum looks good. You've had 2 matches, 2 wins. That helps. Yeah, obviously. I mean, look, when you're playing a format like this, momentum really counts. And we know that we play every opposition every time in this kind of tournament. So you've got to be on the money right from the start. And yeah, you know, we understand the importance of the game. And it'll be important for us to just start well, not to forget about you know, the external voice and the pressure. Injury problems always a worry, not for just this tournament, but for the big one coming up. Yeah, I mean, look, it is something that we cannot control. You know, we're playing a lot of games. Injuries are bound to happen. Unfortunately, Jadeja is ruled out of this tournament. He's injured. He's gone back home. But we've got the other guys who can come and replace him and do the job for us. And to pick 11 is a headache with this Indian team. What's your team for today? Yeah, it was quite a headache, to be honest. You know, we had to sit down and understand the opposition that we are playing. Based on that, we thought we had to make some changes, unforced changes, because Jadeja is out. So obviously from the last game that we played, Hardik comes back, Deepak Huda gets a game, and Ravi Bishnoi comes in. Have a good one, Rohit. Thank you very much. Well, ठीक है जी, पहली जो हमारी कामयाबी है वो ये कि टॉस जीत गए हैं और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है। अब आप भारतीय सूरमाओं को देखेंगे, वो पहले बैटिंग करेंगे, देखते हैं कि वो कितना टारगेट देते हैं। मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले उबैद से बात कर रहे थे, बुशरा गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, एक मरहला तो हमने कम से कम अबूर कर लिया कि अपनी मर्जी से हम अब मैदान में उतर रहे हैं। आगे की सिचुएशन कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल दरक्षा, एक मरहला तो क्लियर किया है क्योंकि हमेशा से कहीं पर टॉस को भी लिया जाता था। अगर हम मैच को हार जाते थे तो टॉस हमारे मुताबिक नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम ये फैसला करते या कोई भी बात इस तरह की जाती थी। तो आज हमारी मर्जी के मुताबिक ही फैसला हुआ है, टॉस हम जीते हैं, हमने फील्डिंग का फैसला किया है। बहरहाल अगर अभी पीछे रिकॉर्ड देखें तो अभी तक हम डिफेंडिंग में कामयाब भी हुए हैं और डिफेंडिंग में हम हारे भी हैं। लेकिन पिच वहाँ पे ग्राउंड की बात थी कि लास्ट जो हम मैच जीते हैं वो हम शारजा के ग्राउंड पर जीते थे। नो डाउट हमने डिफेंड किया लेकिन हम जीते हैं और ग्राउंड था शारजा का। हारे थे दुबई के ग्राउंड पर, अब फिर से हम दुबई के ग्राउंड पर हैं। तो अब देखना होगा, जैसे उबैद ने बड़ी तफसील के साथ इस पिच के बारे में बताया है, फास्ट बॉलर को ये पिच जो है वो बड़ा सूट करेगी। तो हसनैन की ऑप्शन जो है मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है इस पिच को, इस सिचुएशन को देखते हुए एक सूदेवद साबित होगी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। लेकिन हसनैन के लिए ये कहूँगी कि उनको बड़ा ही कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कॉन्फिडेंस से वो खेलें, ज़्यादा वो एग्रेशन में ना है, प्रेशर में ना आए, क्योंकि उनकी गेम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगी। तो आज का मैच हर लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चेजिंग की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारे बैट्समैन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो आज कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे बॉलर तो परफॉर्म कर चुके होंगे, हमारे बैट्समैन के ऊपर दूसरी इनिंग्स में जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह चेजिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है उबैद, पाकिस्तान का फैसला बहरहाल सामने आ गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? ठीक फैसला किया और क्या पाकिस्तान जीत सकेगा मैच? जी बिल्कुल, आज देखें तो इंडिया को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी 11 को चुनने के लिए। जिस तरह टॉस के मौके पर इंडिया के कप्तान ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना है टीम को, क्योंकि इंजरीज़ की वजह से कई प्लेयर्स आउट हुए। तो आज देखें तो ऋषभ पंत खेल रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पिछला मैच नहीं खेले थे, वो खेले थे हार्दिक पांड्या जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले थे, फिर हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ आउट हो गए थे, अब वो फिर वापस आए हैं। अवेश खान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछला मैच खेले थे वो आज नहीं है। तो इंडिया को भी अपनी कम्बिनेशन इंडिया का जो है वो भी मुतासिर हुआ है, जो जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछला मैच जीता था, उसके बाद इंडिया टॉस भी हार गया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के चांसेस जो है वो अब ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं इस मैच के अंदर। और पाकिस्तान ने जिस तरह हसनैन को शामिल किया है, जिस तरह से अभी हम सुन भी रहे थे, विराट कोहली बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे क्योंकि पता है कि अभी तक नाकाबिल शिकस्त रहे हैं और पिछले मैचेस जो जीत चुके हैं उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल उनका नज़र आ रहा था जब वो बात कर रहे थे। देखिए दरक्षा, T20 क्रिकेट के अंदर हर दिन नया दिन होता है और पिछली जीत आपको आज के मैच में मददगार साबित नहीं हो सकती जब तक आप आज अच्छा नहीं खेलते। अगर आज पाकिस्तान ने अच्छा खेल लिया तो फिर पाकिस्तान की जीत होगी। पिछला मैच ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने नहीं जीता तो आज नहीं जीत सकते, या पिछला मैच इंडिया ने जीता है तो वही आज आपको क्या लग रहा है अभी जो ओपनिंग बल्लेबाज के राहुल जो हैं उनकी खराब फॉर्म भी भारत के लिए कुछ ज़रूर तशवीश का बाइस होगी? क्या इस मरतबा भी नसीम शाह KL राहुल की विकेट उड़ाने में कामयाब हो सकेंगे? जी बिल्कुल, KL राहुल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और इसके ऊपर KL राहुल ने भी काम किया होगा, उनके जो कोचिंग स्टाफ है उसने भी काम किया होगा। तो KL राहुल ऐसा बैट्समैन है जो मुतअद्दिद मौक़ों पर भारत के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा चुके हैं, तो उन्हें हल्का नहीं लेना चाहिए। नसीम शाह हो या उन्हें कोई दूसरा बॉलर आउट करे, जैसे आज हसनैन खेल रहे हैं तो हसनैन भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करा सकते हैं इस विकेट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में KL राहुल फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे हमने देखा विराट कोहली जो काफ़ी अरसे से रन नहीं बना रहे थे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में वापस आ गए और फिर उसके अगले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी की। तो इंडिया के किसी भी बैट्समैन को हल्का नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी, अपनी जो स्ट्रेटजी उस पर नज़र रखनी होगी। अच्छा उबैद, बाबर आजम और विराट कोहली ने हाथ मिलाया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी मज़ेदार कमेंट सामने आए हैं, उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जुनून अब तक की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। तो ब्रेक पर जाने से पहले उबैद, मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़कर गया था कि विराट कोहली और बाबर आजम ने जो हाथ मिलाया था उस पर सोशल मीडिया में काफ़ी डिस्कस हुआ। कहने वाले ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की फॉर्म जो है वापस आ गई है और बाबर आजम जो है वो अब सो गए और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है और
मेरे ख्याल में ये इतना अहम नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जिस लेवल के प्लेयर हैं और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं तो वो किसी भी वक्त फॉर्म में वापस आ सकते हैं। जैसे विराट कोहली अगर फॉर्म में आ गए हैं इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद, तो बाबर को तो अभी 2 इनिंग हुई है, तो मेरे ख्याल में वो आज के मैच में उनसे उम्मीद है कि बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में जा रही हैं। और टास्क के मौके पर आपने इंडियन कैप्टन का फेस भी देखा होगा कि थोड़ा सा हमें उतरा हुआ नज़र आ रहा है कि एक तो उनके जो टीम कम्बिनेशन है वो सारा चेंज हो गया है, दूसरा टॉस भी वो हार गए। तो मेरे ख्याल में आज बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में हैं, तो आज बाबर आजम भी स्कोर करेंगे और आज हमारे बॉलर्स भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हम सब की दुआएं तो यही हैं। बुशरा आपकी जाने भी आएंगे, जिस तरह से बुशरा भी रोहित शर्मा काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और जिस तरह वो कह रहे थे कि हम पिछले मैचेस जीतते हुए आए हैं, तो वो अपनी जीत का तसलसल बरकरार रखने चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस हो रहा था। हमारे जो मैचेस होते हैं ख़ासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के, उसमें प्रेशर वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको क्या लग रहा है, हमारी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए लग रहा है कि वो मैदान में भरपूर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे? देखें जी दरक्षा, नो डाउट कॉन्फिडेंट तो हैं, होना भी चाहिए, और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। जब आपको एक बर्तरी हासिल हो चुकी होती है तो आप कॉन्फिडेंट ही होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने उनको इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया था। लास्ट टाइम भी जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी तो उसके बाद बयानबाजी उनकी हमने देखी है कि वो इस चीज़ से तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतने कम टोटल स्कोर पर भी उनको टफ टाइम दे सकता है। तो पाकिस्तान टफ टाइम देने की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल साइड है, और पाकिस्तान आज हमें उम्मीद है कि भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करेगा और पाकिस्तान को पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। पावर प्ले में अगर प्रेशर में पाकिस्तान ने रख लिया इंडिया को, तो मेरे ख्याल में कम से कम टोटल स्कोर पर उनको कंट्रोल कर लेगा। और आज जो हमारे बैट्समैन हैं उन पर भारी जिम्मेदारी है कि वो आज इंडिया का ये जो उनका कॉन्फिडेंस है वो एक दफ़ा फिर तोड़ें। और पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी यही किया था T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और होना भी चाहिए, हर टीम को होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरें, क्योंकि ये माइंड सेट की भी गेम है कहीं ना कहीं तक। आप अपने प्रेशर आखिरी मिनट बचा है, परफॉर्म करते होंगे। वन लास्ट मोमेंट, उबैद से एक बात पूछना चाह रहा था कि नसीम शाह जिन्होंने टूर्नामेंट में डेब्यू किया है, अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, क्या ये कबल अज़ वक्त है कहना, या आपको लगता है कि हाँ ऐसा होगा? इट्स टू अर्ली ज़िशान, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई है, अगर वो इसी को कंटिन्यू करते हैं तो फिर ज़रूर उनका एक नाम होगा। लेकिन बॉलर्स के लिए वर्ल्ड पर रोल करना जो है वो बहुत टाइम लेता है, क्योंकि बॉलर्स को इंजरीज का सामना करना पड़ता है, उनको अपनी परफॉर्मेंस में तसलसल रखना पड़ता है। लेकिन नसीम शाह से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने भरपूर करियर का आगाज़ किया है, तो उम्मीद है कि वो आगे चलकर बहुत नाम कमाएंगे और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ लाएंगे। पाकिस्तानी नौजवानों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद चूँकि मैच भी शुरू है, तो अभी तो ज़्यादा तवज्जो उस तरफ है कि जल्दी से जाएँ कि हम जाके जो है इस मैच को एंजॉय करें। तो मैं ज़िशान यासीन और दरक्षा बतूल हमें इजाज़त दीजिए। कल बशर्ते ज़िंदगी दस्तयाबी एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।